Hello, hi everyone. So today again we are going to start the same chapter है ना सेम चैप्टर के साथ में दूसरा लेक्चर है हमारा ये सेकंड लेक्चर है एंड अपन आज थोड़े अच्छे लेवल का बातें करने जा रहे हैं। लेवल इन द सेंस कि मैंने पहले भी बोला ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड ये इंटरकनेक्टेड चीज है वेक्टर से। हमने वेक्टर ऑलरेडी कर रखा है राइट। ठीक है एक मिनट रुको। हाँ, तो हमने वेक्टर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया एंड दूसरा बात ये है कि लास्ट क्लास में वी डिड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि जो थ्री डी में जब हम एक लाइन को रखते हैं लास्ट क्लास में डायरेक्शन वाला भी बातें करते हैं और वहां तक हमने एंड कर दिया। आज हम वहीं से शुरू करने वाले हैं लेकिन तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ें। हम आज लाइन इन स्पेस देखेंगे कि एक स्पेस है मतलब थ्री डी में लाइन कैसा होता है में कैसा होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इन वेक्टर वेक्टर इक्वेशन क्या होता है लाइन का वो बातें कार्टेशियन। ठीक है और थोड़ा टाइम बचा अगर हमारे पास रहा तो बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट अच्छा से पूछेंगे। चलो लेट्स बिगिन विद दैट फटाफट से अपन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं एंड देन पहला बातें जो हमने लास्ट क्लास में करा था डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है। हमने डायरेक्शन रेशियो वाला तक बातें देखा था एंड रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड जो था हमारा डायरेक्शन कोसाइन वो दोनों में क्या बोला था कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन विल बी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ थोड़ा सा बातें तुम्हें बता देता हूँ है ना इससे पहले इस वाली चीजों से पहले यहाँ पे हमने कल एंड किया था वहां का इफ ए कॉमा बी एंड सी आर डायरेक्शन or you can say the DRs of a line in direction cosine are L comma M comma N L M एंड M। अब बात ये है कि इस दोनों में रिलेशन क्या था भैया तो L जो था हमारा वो प्लस माइनस साइन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस M जो था प्लस माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द लास्ट वन दैट इज N। और ये बातें क्या था सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना बातें हमने यहाँ तक क्या किया था काम कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है यहाँ तक हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी काम कर रखा है। देन जो बातें हैं आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? हमारे पास लाइन पासिंग टू पॉइंट्स मतलब एक x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड दूसरा x2 कॉमा y2 कॉमा जो हमारा डायरेक्शन रेशियो जो होगा हो जाएगा। आई होप ये बातें दिख रहा है सबको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है कब भाई जब हमारे पास दो पॉइंट y1 z1 एंड x2 y2 ऐसा दो पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है वी कैन से हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस। ठीक है बोलो यहाँ तक कोई नुकसान है ना कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है नेक्स्ट बात है छोटा सा एक नोट है बोल रहे डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो एज टू पैरेलल लाइंस हैव द सेम सेट ऑफ एकदम से सेम पैरेलल लाइन हमें मिलेगा तो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस सेम दो पैरेलल लाइन जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस से सेम टू सेम एंगल बनाए दैट्स व्हाई देयर डायरेक्शन इन द प्रोपोर्शन। ठीक है बोलो
और आगे बढ़ा जाए, है ना। नेक्स्ट बात है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो इज गिवन दैट इज 2 - 1 and 2, देन डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी देखो हमने अभी अभी बातें करा था पिछले वाले चीज, लास्ट क्लास में जो हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन सीखा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, इफ वी हैव डायरेक्शन रेशियोज वो -1 एंड, इसका सीधा मतलब है हमारे पास ए बी सी का वैल्यू, है ना, ए बी सी का वैल्यू। सो हियर ए कॉमा बी कॉमा सी जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज है, नथिंग बट 2 - 1, ठीक है, 2 - -1 है। हमने बोला है द रिलेशन इज एल इज नथिंग बट, चाहो तो मैं और फिर से इसको लिख देता हूँ, एल इज नथिंग बट इट्स अ प्लस माइनस ए अपॉन, छोटा सा बातें लिखते हैं, ए अपॉन आर, देन एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन आर, देन एन इज प्लस माइनस सी अपॉन आर। अब ये आर क्या है भाई यहाँ पे, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ फाइंड द आर वैल्यू फ्रॉम दिस एबीसी। आर विल बी 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर। अगर फाइंड करोगे तो यू विल सी कि यहाँ से 4 1 एंड so it will give you square root of 9, so r is nothing, ठीक है। now put all the value a b c and r here, you will get the l, so l is nothing but is plus minus 2/3, m will be plus minus minus of 1/3, मतलब ये जो देगा ये माइनस प्लस 1/3, then n will be प्लस माइनस 2/3। अब जो हमारा सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आया है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो माइनस साइन था तो हमने इसको, जब हम 2/3 पॉजिटिव लेंगे इधर भी 2/3 पॉजिटिव, तो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 2/3 कॉमा -1/3 2/3। दूसरा बात जो है वो क्या है, -2/3 प्लस 1/3 -2/3, सो दीज टू आर द फाइनल आंसर, ठीक है ना। आई होप कि ये बातें जो है, है ना, अगर दोनों में से कोई एक सा भी एक भी लिख दोगे तब भी चलेगा। डायरेक्शन कोसाइन इज बेसिकली रेशियो, है ना, रेशियो का प्रोपोर्शन। तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे सेकंड वाले में सबसे सब सारे तीनों वैल्यूज से, तो विल गेट द सेम बाई 3 -1/3, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बातें देखते हैं। नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन इज देयर, बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 कॉमा -4 कॉमा 5 0 कॉमा 1 कॉमा -1। वो बात है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हमें डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन, अभी अभी हमने बात की, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है x1 y1 z एंड x2 y2 z2, डायरेक्शन रेशियो dr क्या हो रहा था, डायरेक्शन रेशियो जो था वो हमारा क्या था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - ये बातें जो है क्या था हमारा डायरेक्शन dr, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें x1 y1 z1 इज दिस, x2 y2 z2 इज दिस,
कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, और एक बार डायरेक्शन रेशियो आ गया तो वी कैन इजीली फाइंड द, सो टेक 1 मिनट एंड फटाफट से इसको सॉल्व टिल मी द आंसर। 1 मिनट ले लो ना, 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अभी अगर हमने पहले वाले को x1 y1 z1 एंड सेकेंड वाले z2 एज्यूम करा है, वी कैन सी कि हमारा जो डियर्स आ रहा है वो बातें क्या आ रहा है, वो अगर हमारा डियर्स जो आ रहा है वो बातें क्या आ रहा है, वी कैन कंसीडर लाइक दिस, लेट a is x1 y1 z1 is equal to, सेम एज क्या बात हो जाएगा, वो -4 है, एंड b को हमने क्या माना है, दैट इज x2 y2 z2, and it's nothing but 0 1 minus. Now the ds is, ds means direction ratios का बात, ds of the line AB, ds of the line AB is, हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, जस्ट उसी पे हमें क्या करना है, बिठाना है, is nothing but x2 minus x, so 0 minus, then 1 minus of minus, then -1 -5. So you can see ये जो बातें दे रहा है वो क्या दे रहा है, -2 5 6, वी कैन से कि जो हमारा डी आर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2, एंड यहाँ से बात आ जाएगा +5. Now we got the DRs. Now we can find the DCs. So this is our DRs. DRs means value, and now the DCs. मैं थोड़ा डायरेक्ट बातें कर लेता हूँ ना, a by square root of a square plus b square plus, we can directly write -2 divided by square root of -2 whole square plus 5 square plus -6 square. Then the m value is 5 divided by, again, square root of -2 square plus 5 square plus -6. Then the n value, that is -6 divided by square root of -2 whole square plus 5 square plus -6. Now simplify this, you will get the answer. फट से अगर इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे तो विल गेट हाउ मच, -2 इसको देखोगे तो ये +4, ये 25, ये 36, सो 36 प्लस 4 40 प्लस 25, सो 65, 65 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं
डायरेक्टली राइट स्क्वायर रूट ऑफ 60. Next one is again 5 upon root 65. Third one is minus 6 upon square root of 60. So this is our final answer. है ना, ये बातें क्या है? This is and years half 2 5 minus 6. You can see here कि हमारा डिसीज जो है वो इतना सा बातें आया है यहाँ पे. ठीक है, -2/√65, 5/√65, बाई रूट. दिस इज डायरेक्शन कोसाइन एंड द एबव वैल्यू है -2 एंड -6 डायरेक्शन. और हमें यही दोनों बातें. ठीक है, तो इफ यू वांट इसको नोट किया जाए तो कर लो, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे फटाफट से. नेक्स्ट वन इज लाइन इन स्पेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है. अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से आने वाला है. थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है ये बातें. अभी मैं फिगर से भी दिखाऊंगा कि क्या बात है. यहीं पे क्या होता है, हमारा वेक्टर इक्वेशन, यहीं पे कार्टेशियन इक्वेशन. लाइन इन स्पेस का मतलब है एक लाइन का इक्वेशन इन द स्पेस. 3D में लाइन का equation. उसका वेक्टर इक्वेशन भी होता है एंड कार्टेशियन इक्वेशन. we'll see the both one. दोनों बातें हम लोग देखते हैं. लाइन इन स्पेस में जो पहला बातें है वो क्या है? लाइन इन स्पेस कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली, है ना, if its direction and the coordinates of are known. पहला तो तरीका है, फर्स्ट तरीका क्या है कि कोऑर्डिनेट, इट्स डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोई सा भी एक पॉइंट चूज पर लाई कर रहा है, उसका वैल्यूज मालूम होना चाहिए एंड उस लाइन का डायरेक्शन. दूसरा वे है इट पासेस थ्रू, है ना, दो गिवन पॉइंट से अगर पास कर रहा है देन आल्सो वी कैन, है ना, वी विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, or we can determine a fixed line axis by using these two methods. पहला बात है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू. इक्वेशन किसका बोल रहा है? एक लाइन इक्वेशन जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. वाला बात. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन का बात बोल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब. तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा ड्रॉ करता हूँ जो ये. लेट अस टेक 3D figure. X, Y and Z axis. And the intersection point is origin. अब बोला जा रहा है कि एक लाइन है ना, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन. और वो लाइन कैसे है भाई? पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन. मान लो कि हमारा लाइन जो है वो समथिंग लाइक दिस, 3D में ऐसा कुछ है ना. थोड़ा 3D में इसको हम विजुलाइज करवा सकते हैं. मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है एंड देयर इज अ वेक्टर जो कि इस लाइन से पैरेलल है. जो जो बातें गिवन है अपन वही कर रहे हैं. एक वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल, और वेक्टर जो है वो अपन एज्यूम कर लेते हैं एक बी वेक्टर. एंड देयर इज वन पॉइंट, पॉइंट ए ऑन दिस लाइन. इस पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा है लाइन और पैरेलल है इस वेक्टर.
तो इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हमें पता है। दिस लाइन इज एल। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है सबको। तो अब जो है बोला ये जा रहा है कि जो ये पॉइंट ये है ना, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है इसका स्मॉल ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज स्मॉल ए। ठीक है, we need to find the vector equation of this line L, which is passing through a given point at this point P, with position vector small l and parallel to given vector V. Yeah? So we can write here equation of line passing through point A with position vector A vector. Passing through point A with position vector A vector and parallel to a given vector B, and parallel to a given vector that is B vector. ये दो बात हमें की। अब जैसा कि हमें अच्छे से पता है यहाँ पे बात, ये ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए, वो ए वेक्टर जो है वो क्या होगा? ये भी हमारा ए वेक्टर। ये बात भी क्या हो जाएगा? हमारा ए वेक्टर। ठीक है, अब बोला जा रहा है जो ये वेक्टर है बी, ये पैरेलल है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो क्या होता है? नथिंग बट आर इक्वल टू बी प्लस लेमडा। वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये आ कहाँ से रहा है? ये अपन समझते हैं कि इक्वेशन आ कहाँ से, तो जैसे हमने इस लाइन का इक्वेशन बस एक पैरेलल लाइन वेक्टर एज्यूम करा है, तो वी कैन एज्यूम वन ऑफ द पॉइंट्स on the required line when you are going to join these two O to this, and we are considering ये पॉइंट जो है हमारा कोई जनरल पॉइंट है। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज पॉइंट, एंड पॉइंट P हैज x, y, y, अब अगर ये पॉइंट P x, y, z है, देयर विल बी सम वेक्टर, तो वी आर कंसीडरिंग दिस वन एज r वेक्टर। वी आर कंसीडरिंग दिस वन एज r वेक्टर। ये OP जो है हमारा क्या है? r वेक्टर। नाउ हमने इसको बोला है OA जो है ये हमारा A का OA विल बी वेक्टर ए। अभी देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। कैसे भाई? ये वेक्टर का डायरेक्शन इज दिस, एंड दिस एपी वेक्टर का डायरेक्शन इज दिस। वी डोंट नो एपी का जो है लेंथ कितना होगा, बट वी हैव वन सॉरी पैरेलल वेक्टर बी। एपी इज नथिंग बट सम lambda times b. So now if you are going to apply the triangle law here, this पूरा साइड में यहाँ पे एपी वेक्टर और start with OA because we are applying the triangle law. OA vector plus AP vector equal to this OP vector. This OP vector. Now you can see
This OA vector is nothing but it's a A vector. This EP vector is nothing but it's P times some lambda or lambda times B vector. Then OP vector is R vector. तो यहीं से ये इक्वेशन आया R इक्वल टू A प्लस सी, है ना। हमने कुछ नहीं किया, अपना वेक्टर एज्यूम किया, ए का पोजीशन वेक्टर ए था, जनरल वेक्टर मान लिया, जनरल पॉइंट पी मान लिया, एंड देन दैट इज आर वेक्टर, हमने उसको कंसीडर किया एंड देन अप्लाइड द एंगल लॉ, सो विल गेट आर इक्वल टू ए प्लस लेफ्ट टाइम्स। ठीक है, प्रूफ का तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इफ इट्स रिक्वायर्ड। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट सा बात है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब 2, 0 विल सेटिस्फाई। वो ये है, ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस लेंगे अभी, सो आर इक्वल टू, जब वो ये ओरिजिन से पास करेगा एट आर इक्वल टू, है ना। इसी का स्पेशल केस है, जब ओरिजिन से पास करेगा दिस ओ ए वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड ओ दोनों क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज जीरो, दैट्स व्हाई इट्स आर इक्वल टू वेक्टर। ठीक है, चलो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखने के लिए यही बस ये फॉर्मूला है कि आर वेक्टर इज नथिंग, यहाँ पे वेक्टर ए क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर है इसका, जो शायद जिस पॉइंट से पास हो रहा है। वेक्टर बी इज नथिंग बट पैरेलल वेक्टर विद रिक्वायर्ड लाइन के साथ वाला पैरेलल। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन जो है उससे पैरेलल जो वेक्टर है गिवन, वो क्या है, बी वेक्टर। हम तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या बातें हैं, बोले कार्टेशियन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वेक्टर इक्वेशन के बाद कार्टेशियन। आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, हम और भी बातें समझेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन का बात देखा जाए, वैकेंसी कार्टेशियन इक्वेशन में क्या बातें बोला जा रहा है कि इफ वी हैव a point x1 y1 z1 and we have direction ratio a b c, then we can easily find the Cartesian equation. So is here it's written the Cartesian equation of a line passing through a point. Point is a, that is x1 comma y1 comma z1, and the direction ratio is a b and c. Then equation will be, equation क्या हो जाएगा, equation will be x minus x1 by a, y minus y1 by e, z minus z1 by c. ठीक है, so this is the required equation of a line in Cartesian form, or you can say Cartesian equation of a line when the points is given, जहाँ से वो पास कर रहा है one of the point is given, that their direction ratios are, ठीक है। you can convert it from, कहाँ से convert कर सकते हो, जब हमने r equal to a plus lambda b फाइंड किया, r equal to a plus lambda b फाइंड किया, हम वहां से इस बात को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो बताते हैं कि r जो है हमारा कौन सा वेक्टर, r हमारा था x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ये बातें था हमारा। ठीक है, एंड वेक्टर ए जो है, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए जो है हमारा पोजीशन, पोजीशन वेक्टर मतलब जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट जिससे पास कर रहा है, मतलब x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1,
प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर जो है वो कौन सा है, डायरेक्शन रेशियो वाला है, बी सी। तो यहाँ पे फिर से लिख दो, ए आई कैप बी सी कैप प्लस सी, ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर बोथ द साइड्स, तो आई वाले में क्या है, x1 है और यहाँ से लेमडा है, x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द लेमडा, यहाँ से लेमडा फाइंड करोगे, x माइनस x1 बाई, देन सिमिलरली y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स, now you can see lambda is y minus y, then this z equal to z1 plus lambda c. Then lambda is z minus 1 upon c, right, z minus z1 upon, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तीनों लेमडा साथ में, x1 माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये कब भाई, जब हमारा एक पॉइंट गिवन है एंड डायरेक्शन, यू इफ यू वांट, इफ यू विश यू कैन राइट, हमने अभी अभी देखा लॉ लगा करके, एंड देन वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, if you wish you can write this proof, otherwise just for this, है ना, क्योंकि प्रूफ नहीं जाएगा, बट यू वांट यू कैन राइट। नेक्स्ट बात ये बोला जा रहा है कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन, सेम बातें हैं, यहाँ पे भी सेम बातें हैं, यहाँ पे भी डायरेक्शन को साइन जब हुआ है तो वो पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, वहाँ पे भी हमारा वो पॉइंट है x1 y1 0, so we need to write the formula and that will be x minus x1 upon L, because this ABC is nothing but it's a ratio, LMN क्या है, ये तो उसी का पोजीशन है, डायरेक्टली राइट x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by, this one is the second equation, जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो एंड वन ऑफ द पॉइंट्स, जिस टाइम पे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो वन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, है ना, दिस टाइम इट्स टेलिंग ये ओरिजिन से पास करेगा एंड व्हाट इज गिवन, डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, दैट इज ओरिजिन से पास करेगा, मतलब x1 y1 z1 जो है ये थी, यू कैन डायरेक्टली राइट, अभी जो है इक्वेशन अगर हम 0,0 में पुट करें तो रेशियोज वाला है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर हम पुट करें इस बात को, यू कैन सी x minus x1, so x minus 0 will give you x, similarly equal to y upon b equal to z upon c। तो तीनों बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है ये क्या है, फर्स्ट वाले का स्पेशल केस है, यू कैन रिमेम्बर इट, फिक्स पॉइंट से पास करवा दिया है 0,0,0 से, देन आस्किंग, बाकी तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जब रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज गिवन तब होगा, जब डायरेक्शन साइन गिवन हो देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, राइट, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको सारी बातें clear है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, देन विल सी, वहाँ पे हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से वाला है, लेट्स सी क्वेश्चंस में क्या बात बोला जा रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, yeah, points are given 5, 2 and minus 4, and which is parallel to the vector. You consider this I cap, j cap, k cap, 5 I cap plus j cap minus 7.
अब देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, से पास कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब x1 y1 z1, दैट इज नथिंग बट 5 2। ये दूसरा बात है, वेक्टर बी इज गिवन, हमारे इक्वेशन में जो r इक्वल टू ए प्लस हुआ करता था, तो वेक्टर बी 5 i कैप प्लस j कैप -7। ठीक है, तो अब हम बहुत इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर क्या है। एज वी ऑलरेडी नो कि ए वेक्टर इज नथिंग बट y1 j प्लस z1। यू कैन इजीली सी x1 जो है ये i कैप प्लस 2 j कैप -4। नाउ वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज नथिंग बट r वेक्टर lambda times vector. So r vector a is this one, 5 I cap 2 j cap -4 k cap plus lambda times again 5 I cap plus j -7। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। चाहो तो इसको इसी फॉर्म में रख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। और इफ यू विश यू कैन कन्वर्ट इट तो बेटर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसी में रख देंगे। तो ये क्या है, हमारा वेक्टर फॉर्म, ये बातें जो है वेक्टर फॉर्म। बॉक्स में आ नहीं रहा है, तो इसको बॉक्स में लाते हैं पहले, है ना, ताकि तुम्हें पता चल पाए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, -4 टाइम्स ठीक है प्लस में लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर, सो 5 कैप प्लस जे कैप -7। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बातें आता है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन का जब हम बात करते हैं तो हम आर वेक्टर को, आर वेक्टर इज नथिंग बट इट्स एक्स आई कैप वाई जे कैप, हमारा जनरल जनरल वेक्टर, दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड। चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो, चाहो तो तुम 5 i कैप प्लस 2 जे कैप। तो मैं एक बार क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से चलते हैं, देन साथ साथ में मैं फॉर्मूला उस पे भी रख के बता दूँ, दोनों से हमें क्या मिलेगा, सेम ही आंसर। आई कैन सी यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो लेमडा इंटू 5 और 5 प्लस 5 लेमडा, 5 प्लस 5 लेमडा, तो दिस विल गिव यू लेमडा वैल्यू x -5 डिवाइडेड बाय। सिमिलरली अगर y को कंपेयर किया जाए, है ना, y को अगर कंपेयर किया जाए तो हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू 1 इंटू लेमडा 2 प्लस लेमडा। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द लेमडा हियर you will get y minus, then third one that is z, तो z इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस लेमडा टाइम्स -6, तो -4 प्लस लेमडा। now if you are going to find lambda from here you will get 4 divided by -7। so the equation of line in Cartesian form क्या होता है, हम सारे लेमडा का वैल्यू फाइंड करने, तो सेकेंड वाले बटन देखो, देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डिवाइडेड बाय
तो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन का बात करें यहाँ पे, ऑल द थ्री लेमडा, हम क्या करते हैं तीनों लेमडा को देते हैं, देन वी विल गेट द our required equation. So the final equation is in 3D line x minus 5 equal to y minus 2 by 1 equal to z plus 4 by minus. So this is our required equation. तो हमने ये क्या किया कि हम प्रॉपर तरीके से वेक्टर वाला पहले फाइंड किया एंड देन उसके बाद वहां से उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट। इफ यू आर गोइंग विद द फॉर्मूला डायरेक्टली, फॉर्मूला क्या बोलता है, x माइनस x1 ऑन में a, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 ऑन में भी इक्वल टू है z माइनस z1 ऑन में से। अब ये x1 y1 z1 जो है हमारे पास है यहाँ पे, बात जाता है एबीसी फाइंड करने का। एबीसी जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, अगर याद करोगे तो जो वेक्टर बी है हमारा इसका वेक्टर कंपोनेंट, इसका वेक्टर कंपोनेंट हमारा डायरेक्शन रेशियो, इसका वेक्टर कंपोनेंट एन एक्स वन वाई वन जेड वन दोनों बातों को एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय वेक्टर कंपोनेंट बाय 5 इक्वल टू वाई माइनस वाई, वाई वन इज divided by b component, that is then z minus z1 that is minus 4 minus of minus divided by minus 7. You can see इन दोनों बातें क्या आ रहा है, so either you can go with the formula with like this. ये वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द वैल्यू, देन इक्वेट इट। कंसेप्ट अगर पता रहेगा कि हम ऐसे कन्वर्ट, यू विल नॉट गोइंग टू फॉरगेट, गलतियां नहीं करोगे अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे। हो सकता है इस फॉर्मूले का बात, फॉर्मूला याद रखोगे तो हो सकता है कि कभी फॉर्मूला भूल जाओ और गड़बड़ कर दो, बट अगर याद रख सकते हो देनी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो यू कैन टेल। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ड्रॉ द पॉइंट 1 2 माइनस 4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, है ना, दो लाइंस है और दोनों लाइन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। पहला लाइन जो है R1 एंड R1 is, or we can write R, no need to write R1 and write जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, let me change the color, vector R and that is nothing but 8i minus 9j plus 8i minus 19j plus lambda times 3i 16 है। अब अगर दूसरी लाइन के इक्वेशन का बात करें तो 15 29 एंड 5, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 15 29 5 के प्लस लेमडा टाइम्स, है ना, हमने पिछले वाले में लेमडा लिया है, दोनों लाइन का इक्वेशन प्रिंट होना चाहिए, तो हम दोनों में क्या करेंगे, रेशियो सेम नहीं ले सकते, वी टुक द लेमडा तो हम अननोन ले लेते हैं, 3i प्लस 8j माइनस 3i प्लस 8j माइनस 5। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्या बातें हैं, इन दोनों लाइन से हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और
पास कर रहे हैं कहाँ से, 1 -. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों बातें इक्वेशन भी कार्टेशियन इक्वेशन भी, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है and इस दोनों के परपेंडिकुलर. सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा. राइट. क्यों भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर या तो सेम. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द बी, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द बी वेक्टर. अगर देखो दोनों लाइन को कंपेयर करें, कंपेयर किससे करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर. अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, सी, जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, एंड दूसरा बात है क्या है, आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू. मैं ए और बी इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम भूल मत जाओ, ये लाइन इक्वेशन है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा. अब अगर हम यहाँ पे बी वन बी टू फाइंड, तो बी वन बी टू इज नथिंग बट बी वन इज 3 कैप 16 जे कैप प्लस 7 के कैप. क्योंकि यही हमारा लाइन के पैरेलल रहता है ना, बी वेक्टर ही क्या है हमारा लाइन से कंपेयर करके इस दोनों को, इट विल गिव यू 3 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 7. ठीक है, नाउ वी हैव बी वन बी टू. में इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर फाइंड करना है. इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें फाइंड करना है, और बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वन क्रॉस बी टू, है ना, बी वन क्रॉस बी टू. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अपन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अपने को डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है. आई से एंड 3 -16 दोनों सेम कैसे हो रहा है. अब बी टू जो है 3 + 8 - 5. बी टू हमारा 3 + 8 - 5. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन. अगर हम डिटरमिनेंट इसका पूरा डायरेक्ट करता हूँ, नहीं तो इट विल टेक मोर टाइम. सो 16 इंटू 5 हम, ये होता है 8 इंटू 7 56. 80 - 56 कितना हो जाएगा, तो एक बार लिख देते हैं. 80 - 56 आई क्या, देन माइनस साइन के साथ चलेगा, -15 -20. ये क्या, प्लस साइन के साथ चलेगा, 24 माइनस ऑफ -4. ठीक है. ठीक है, सो फाइनली जो हमारा बी वेक्टर आ रहा है इज नथिंग बट 80 - 56. 80 - 56 will give you 24 आई क्या, फिर -21 -15, इट विल गिव यू -26 प्लस 36. एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर से आएगा, +36. नाउ हियर यू कैन सी माइनस ऑफ माइनस विल गिव यू प्लस ऑफ 70. ठीक है, नाउ वी गॉट द बी वेक्टर. ऐसा बी वेक्टर भाई जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के, दोनों लाइन के. तो क्योंकि हमने इस दोनों लाइन है, इसका जो डायरेक्शन में ये लाइन है, उस डायरेक्शन में जो वेक्टर, उसके पैरेलल जो वेक्टर है वो क्या है, बी वन एंड बी है हमारा, बी वन एंड. इस दोनों वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, दैट इज वेक्टर बी. दैट इज नथिंग बट इट्स अ वेक्टर बी. ठीक है, तो अब जो है इसका रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने की,
में बी बी1 क्रॉस बी2 आ गया है, इस दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जो है रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने के लिए होता है कि इक्वेशन में, ना क्वेश्चन में एक बात गिवन है। क्या गिवन है भाई? जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड वी ऑलरेडी नो, हमें एक क्या कहते हैं, एक पॉइंट चाहिए, या तो ये वेक्टर चाहिए, एक पोजीशन वेक्टर चाहिए, राइट, एंड एक वेक्टर ऐसा चाहिए जो कि लाइन के वेक्टर आ गया, तो दैट इज नथिंग बट ए प्लस लेमडा टाइम्स, लेमडा हमने पहले यूज किया है, तो वी विल देख यहाँ पे कुछ और बातें है ना। लेमडा हमने पहले यूज कर लिया तो यहाँ पे, और अदरवाइज लेमडा भी ले सकते थे। ए प्लस लेमडा बी का बात अगर करेंगे, इस वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, आई का टू जे का, ये वेक्टर अगर लिखोगे यहाँ पे, इट्स नथिंग बट दिस वन, तो आई कैप प्लस टू जे कैप minus of, now if you are going to find the equation, you can write the r vector I cap plus 2 j cap, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, तो I cap plus 2 j cap minus 4 j cap प्लस लेमडा टाइम्स पी वेक्टर जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है। एक सेकेंड, बस आप स्पेस क्रिएट करते हैं। ये बदला क्या? नहीं बदला, ठीक है, सारी चीजें साथ में, ठीक है। तो लेमडा टाइम्स वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है भैया? तो इस बी वेक्टर में से अगर ध्यान से, यू कैन टेक क्या कॉमन, 12 कॉमन ले सकते हो, है ना, अगर चाहो तो, अदरवाइज वी कैन राइट इट आई कैप 36 जे कैप 72, ठीक है, सो दिस वन इज क्लियर है। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, ये जो है हम 24 36 72 जो है ये पैरेलल वेक्टर, अगर किसी ने ऐसा बातें ले लिया कि नहीं, ये वेक्टर जो है हमारा पैरेलल वेक्टर 24 आई, अगर ध्यान से देखोगे तो राइट दिस वेक्टर, 12 कॉमन ले लोगे तो आई प्लस 3 से प्लस 6 के, तो अगर किसी ने इसका इक्वेशन कुछ ऐसा लिख दिया, पुराना बात, दोनों बातें कैसे, आई कैप टू जे कैप माइनस 4 के कैप, और लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू है हियर, 12 इज आल्सो, समवन इज राइटिंग इट, म्यू यूज कर लो यहाँ पे है ना, बिकॉज वी ऑलरेडी यूज लेमडा हियर, प्लस म्यू टाइम्स, और समथिंग एल्स कुछ भी यूज कर सकते हो, जस्ट रिमेंबर कि ये म्यू जो है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो 2 आई प्लस 3 से प्लस 6 के, ठीक है। सो इस दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन हमारा वेक्टर इक्वेशन, आइदर दिस आइदर दिस, दोनों में से कोई सा भी बातें कह सकते हो, तो दोनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है, आइदर द फर्स्ट वन और द सेकेंड, दोनों क्या है, करेक्ट है। क्या बक रहा है रे, लैग लैग लैग, क्लियर बात है ब्रो। कुछ कुछ बच्चा इधर आता है सिर्फ बदमाशियां करने, अगर तुम 12th में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, बड़ा मुश्किल रहेगा। कभी कभी क्या, अच्छा ऑलरेडी तुम 10th में रहते तो थोड़ा बातें समझ में आता है कि 10th क्लास में है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है चीजें, इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का, 12th में हो तब जाकर के नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है ना आगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म। अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म का बात करें, तो एक पॉइंट चाहिए,
और हमें डायरेक्शन रेशियो है ना, तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ए बी सी, इसी लाइन का जो वेक्टर बी है, यही हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2। और जो पॉइंट गिवन है यही तो है x1 y1, ये तो नहीं बात है कार्टेशियन फॉर्म के। एंड 1 2 - 4, तो कार्टेशियन फॉर्म का अगर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या बात करते थे, x - x1, और x1 क्या है भाई 1, डिवाइडेड बाई ए दैट इज 2, इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस ऑफ माइनस give you plus divided by c. So this one is the Cartesian form. और either you can go with this vector and इसको ही कन्वर्ट कर सकते हो, x r का वैल्यू x I कैप y j कैप है, ठीक है। हेलो हेलो सूरज, है ना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें या तो लिंक नहीं मिलता है या तो कुछ तो मुश्किल है। बहुत सारा बच्चा जो है ना एकदम लास्ट में ज्वाइन करता है। सो अगर तुम्हें लिंक नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। जनरली हम पूछते नहीं है, बट तुम्हारे फायदे के लिए सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड यू विल नॉट गोइंग टू मिस एनी लेक्चर, है ना, नहीं मिस करो। अगर मिस हो गया है तो तुम क्या करना, बाद में पॉज करके देख लेना, इट विल बी रिकॉर्डेड वन, रिकॉर्डेड तुम्हें अवेलेबल रहेगा वहाँ पे। बट अगर तुम लाइव में आकर के क्लास करना चाहते हो तो यू हैव टू डू समथिंग, जो भी रेड बेल वगैरह है वो सब दबा लो, कर लो बाकी चीजें। चलो, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।